हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहो और खूब खुश रहो, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे संडे है और संडे वही रोजमर्रा के काम होते हैं, सुबह से लगे पड़े रहो, तब भी कितना भी काम करते जाओ कम ही है। थोड़ा साफ सफाई भी ज्यादा हो जाती है सुबह के टाइम पे, थोड़ा देर से सब सो के उठते हैं आलस करते हुए। तो सुबह मैं नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ और आज संडे हमारा कैसा बीतेगा, आज का हमारा व्लॉग यही है। आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सुबह रोज की तरह ही सो के उठकर फ्रेश अप होकर के फिर मैंने करी झाड़ू। झाड़ू के बाद सबसे पहला काम कि नहाना है और जल्दी से सुबह में जो होती है छोटी सी पूजा मेरी, वो हो जाने के बाद ही मैंने फिर रसोई का काम शुरू किया। संडे यही था कि सब लोग थोड़ा देर से भी उठते हैं ना, तो मेरे पास टाइम रहता है सुबह के समय में। और वॉशिंग मशीन लगानी थी कपड़े के लिए, तो वो मैंने कर दिया। अब मैंने निकाला ब्रेड का पैकेट। इस बार जो ब्रेड का पैकेट आया है, अभी ही आया, कल ही आया है, लेकिन पूरा टुकड़ा है। कई बार होता है ना स्लाइस बीच में से क्रैक है, तो फिर वो पूरी निकालो ब्रेड टुकड़े टुकड़े हुई जा रही है। तो मुझे लगा कि इसका कुछ ऐसा नाश्ता बनाती हूँ जिसमें टुकड़े ही कर रहे हो, तो अच्छे से प्रॉपर टुकड़े कर दे जब तोड़ना ही है। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करे। और काफी टाइम पहले मैंने एक बार बनाया था ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी लगता है। तब लेफ्ट ओवर ब्रेड से बनाया था, जैसे 2-3 ब्रेड स्लाइस बच जाती हैं फ्रिज में, और 2 लोग हैं नाश्ते में, शायद मैं और शुभी थे उस दिन। तो ये हुआ क्या खाया जाए, चलो 4 ब्रेड है, हम लोग बना लेते हैं पोहा। तो लेकिन आज मैंने बड़ी ब्रेड से ही शुरुआत करी है और जितने छोटे टुकड़े ब्रेड के किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े आलू के, प्याज के और हरी मिर्ची काटी है। कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल गरम होते ही शेंगदाना है, मूंगफली के दाने, वो थोड़े से डाल करके फ्राई कर रही हूँ मैं। पोहे में अक्सर पहले ही मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ जब मुझे याद रहता है। कई बार तो मैं भूल जाती हूँ, बगल में रखी की रखी रह जाती हैं, तो अभी याद है, तो इनको निकाल के दूसरी प्लेट में रख लेंगे। फिर ये क्रंची क्रंची से रहती हैं, तो खाने में अच्छी लगती हैं ऊपर से डालने में। बाकी के तेल में मैंने 1 चम्मच डाला है सरसों और राई, और थोड़ा सा जीरा डाला, यानी आधा चम्मच जीरा, राई, और कटी हुई आलू, प्याज, हरी मिर्ची। एक साथ मैंने हरी मिर्ची, आलू, प्याज डाल दिया। हरी मिर्ची तो वैसे भी फ्राई हो जानी है, प्याज भी छोटा है और आलू भी छोटा है, तो प्याज पहले ही फ्राई हो जाएगी क्योंकि वो नरम रहती है। उसके बाद आलू भी फ्राई भी होंगे और पक भी जाएंगे एक साथ में, इसीलिए मैंने ऐसा किया। 2 मीडियम साइज के आलू थे। अब अच्छे से जब आलू फ्राई फ्राई सा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है स्वाद के अनुसार। नमक डालने से आलू और अच्छे से गल जाएं, पक जाएं, और हल्दी से कलर अच्छा आता है तेल में ही डालने से, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। अब हल्दी नमक डाल के मिक्स किया है और यहाँ पर इसे हम कुछ मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जो हमारा आलू है वो अच्छे से पक जाए। और जो कढ़ाई पे रखा रह जाता है सब्जियां कई बार तो कुछ मिनट के लिए, तो वो फ्राई फ्राई सी हो जाती है ये। और इस टाइम पे मैंने डाला है कटे हुआ टमाटर। टमाटर चॉइस है, वैसे तो बहुत सारी सब्जियां भी चॉइस में, यहीं पर जिस वक्त मैंने टमाटर डाला है, टमाटर के साथ आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। इसी बहाने बच्चों को थोड़ी ही सब्जी खाने को मिल जाता है। फिर उसमें आप थोड़ा सा सॉसेस वगैरह ज्यादा से डाल दो, तो वो उनको चाइनीज वाला फ्लेवर लगने लगता है हर चीज में, जहाँ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डली हो, तो वही चीज है। सॉसेस वो ऐसा डाल दो आप, लेकिन मैंने सिर्फ टमाटर डाल करके फिर ये जो टुकड़े किए हैं ब्रेड के, इनको डाल के भूनना है। इनको डालकर कुछ मिनट अच्छे से भूने, हिलाएं डुलाएं बार बार, जैसे हल्का सा लाल लाल सी ब्रेड हो जाए। करारापन पसंद है तो थोड़ी सी कुरकुरी रहने दें। और वैसे इसमें टोमेटो केचप डालती हूँ मैं, तो इससे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है ब्रेड में। फ्राई तो पहले हो जाएगी, सिक चुकी है पहले वो हल्की सी, लेकिन उसमें जो टोमेटो केचप का जो स्वाद आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर अलग से बच्चों को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बंद करने के बाद हरा धनिया जरूर डालें, लेकिन धनिया पत्ता घर में खत्म है इसलिए मैंने नहीं डाला है। बिना धनिया पत्ता के मजा नहीं आता, पर क्या करें, कई बार होता है ना, सुबह का टाइम है, अभी नहीं था, खत्म था। और मैंने डाले मूंगफली के दाने भुने हुए, और ऊपर से डाला है ये भुजिया सेव नमकीन, जैसे हम लोग पोहे में डालते ही हैं। तो ये बन गया है ब्रेड का पोहा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और चाय के साथ तो फिर क्या मजा आ गया, अदरक वाली चाय है गरम गरम, और ये क्या ब्रेड का पोहा है। तो शुभम पहली बार खा रहा है, क्योंकि मैंने जब बनाया था मुझे अच्छे से याद है, मैं और शुभी थे शायद, तब हम दोनों ने बनाया खाया था
उस दिन शुभम नहीं था, स्कूल में था या क्या था, रीजन याद नहीं मेरे को। इसके लिए नया नया लग रहा था और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लेफ्ट ओवर ब्रेड से आप इसे जरूर ट्राई करना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ब्रेड घर में आए और उसका पोहा बना डालो, घर वाले कहेंगे अरे सैंडविच के लिए आई थी तुमने, ये क्या किया ना, तो इसलिए। और ये टुकड़े में थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह धुल दिए, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, तो मैंने ये निकाला है तांबे वाला मटका। ये मैं 2 दिन के 1 दिन भरती हूँ। जैसे सपोज मैं आज संडे भर रही हूँ ना, तो मंडे छोड़ के ट्यूसडे को भर लूंगी। 2 दिन इसलिए क्योंकि पानी काफी आता है इसमें। ये काफी देखने में छोटू मोटू है लेकिन अच्छा खासा मजे का पानी आता है इसमें। तो इसको साफ करना बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत इजी है, बस आप रेगुलर करो। जैसे 2 दिन में मुझे साफ करना है तो मैंने देखो इसमें एक टुकड़ा नींबू, जैसे कल रात मुझे लग रहा है नींबू यूज हुआ था, तो कई बार खाना खाते सैलेड के लिए यूज किया था शायद में, तो वो टुकड़े में जैसे नींबू आधा है या उसमें रस है, बस वही आधे नींबू में नमक लेकर के मैंने इसको साफ कर लिया, पूरा घिस दिया। अगर आप रेगुलर साफ करते रहते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही शाइन करेगा, अंदर से भी साफ हो जाता है। साबुन लगा करके पानी के टेस्ट में कोई ऐसा बेकार वाला फर्क नहीं आता है। जब नल से आप पानी गिरा रहे होते हो आपको लगता है थोड़ा सा पानी जैसे जो गाढ़ी चीज हो जाती है वो जो वैसा दिखेगा, लेकिन वो गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं रहता, बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है तांबे का घड़े का पानी। मम्मी के पास तो एक कलसा है, कलसा बोलते हैं इसकी शेप जो होती, कलश जैसे शेप की, बड़ा सा, हम लोग वो ऐसे टंकी के ऊपर रखा रहता था, हम लोग उसी से पानी पीते थे, बहुत पुराना, जब से हमें होश रहा होगा। वो लोग वही है, रोज मांजना, उनको रोज धोना और रोज धो के भरना, ऐसे चमकते हैं बिल्कुल। तो अब हमसे रोज तो नहीं हो पा रहा है, 2 दिन में 1 दिन हुआ है, तो नींबू नमक लगाने के बाद फिर साबुन से नॉर्मली पूरा अच्छे से अंदर से बाहर तक घिस दिया, फिर कपड़े से आप पोंछ दो वरना पानी के दाग बाहर लगे रह जाते हैं। और ये जो कुछ बॉटल्स मैं यहाँ भर के रखती हूँ, और इसको भरने में मुझे घड़े को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वो मैं फिल्टर के नीचे लगा के रख दे रही हूँ, इधर उधर कुछ काम करते रहो, अपना भर रहा है। जब पूरा फुल हो गया और जब भर जाता है तब बंद करके रख दिया, साइड में बॉटल्स भर दी। यहाँ मेरी नजर गई तो देखो ये जो पानी रखा है, यहाँ चिड़िया पानी पी रही है, इतना देख के सुख महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। और मैंने वो एक बर्ड फीडर भी लगाया है ना, टांगा है, उसमें भी आ रहे हैं वो बाजरे के तिनके लेने, दलिया डाल दी है थोड़ी सी, और वो चुन के प्लेट में खा रही है। वो मैं जब सोचती हूँ कैप्चर करूं तब तक वो उड़ जाती हैं, तो रह जाता है मेरे से। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। ये पोछे वाली शूटिंग में जो हो रहा है ना, हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमारे शुभम हेल्प कर रहे हैं, समझ जाओ। हमारी शुभी इसी तरह के कामों में मेरी कितनी हेल्प करती थी, जहाँ दूर दूर मम्मी दौड़ रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, वो सारे काम शुभी कैमरा शूटिंग करती थी, अब शुभम भैया कर रहे हैं। लास्ट में मैंने पोछा लगाया है जब नाश्ता वाश्ता हो गया है। झाड़ू इसीलिए सुबह से लगा के रख दी, थोड़े बहुत बाल मिल रहे हैं पोछे में, क्योंकि मैंने जब नहाया बाल खुले थे, फिर अभी नाश्ता वाश्ता हुआ, बाल झाड़े मैंने, तो वो पोछे में आते हैं ना, वही इरिटेट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये पूरा रगड़ के पत्थर साफ करना, काफी दिन हो गए थे ना, अभी घर बंद था, अभी हम कोटा गए, उसके पहले हम लखनऊ गए थे, तो वापस आए, फिर साफ सफाई हुई। कल मैंने टेबल वगैरह कवर अवर हटाए थे, धुले थे, वो बड़ा मतलब टेबल के नीचे पूरा साफ किया, कोने कतरे से धूल वूल निकाली। और पोछा तो जब तक ना लगे तब तक मजा आता नहीं है। अब मैंने यहाँ कमरे में भी, दोनों कमरों में और हॉल में सब तरफ पोछा किया, और ये हुआ कि झाड़ू पोछा हो गया, ये काम हो गया। अब कपड़े आवाज दे रहे हैं। जब हम लखनऊ से आए तो कपड़े जो धुलाई हुई थी बड़े वाली भंडारे वाली, अब ये हुआ कोटा से आए हैं तो मैंने तो अपनी कुर्तियां, 2 कुर्ती लेके गई थी, एक पहन के गई थी ना, वो तो मैंने हाथों हाथ धुल डाली। मैं अपने कपड़े मशीन में डालती ही नहीं। इस आज की जो मशीन के टर्न में है, तो शुभम की सारी टी शर्ट, वो 3 टी शर्टें लेके गया था, एक पहन के गया था, उनके पापा के 4 कपड़े थे, और शुभी जिस दिन जा रही थी उस दिन उनके कपड़े जो जैसे सुबह सुबह निकले ना हम लोग, तो वो उसका था, और चादरें थी ट्रेन वाली, जो कि उसी टाइम भी बैग खाली करके सब अलग ही रखे थे। बस वही सारे कपड़े हैं जो कि आज इत्मीनान से धुले गए, क्योंकि रोज वाले जो कपड़े धुलने होते हैं हाथ से, वो तो मैं अपना धोती रहती हूँ। ये सफर वाले कपड़े थे पूरे के पूरे, और एक साथ ही अलग से रखा था बैग में, वो आज सुबह धुलाई हुई है। तो एक बड़ा काम हो जाता है ना, सारे कपड़े धुला गए, और बस एक ही दिन 2 दिन ही तो हुए अभी हमको आए हुए थे, तो 1-2 दिन काम भी काफी था, थकान थी, तो इसलिए वो साइड में रखा था। और आज ये जब कपड़े धुल गए तो अच्छा लग रहा है, एक बड़ा काम हो जाता है। हाँ, अब इसके आगे वाला काम शुरू होगा, प्रेस वाला, वो मुझे बहुत आलसी वाला काम लगता है, आयरन करना, लेकिन करना तो होगा ही,
फिलहाल ये हो गया है। तो हाफ डे वाले काम जो होते हैं ना मॉर्निंग टाइम पे, वो सारे टाइम से हो गए। फिर बारी आती है लंच में क्या बनाया जाए। भाई दाल रोटी बनेगी, गरम गरम दाल रोटी, वही दोपहर का खाना होगा। लेकिन जो रात में मैं पनीर का कुछ स्पेशल बनाऊंगी वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो सोच रही थी कि लंच में ब्रेक ले लेते हैं, मतलब शूटिंग से, और दाल कुकर में चढ़ाया और आटा गूथा। हमारे यहाँ दाल रोटी बड़े शौक से खाते भी हैं और मुझे बनाने में बहुत इजी लगता है दाल रोटी। दाल को फ्राई कर लो चटपटी सी, और गरम गरम दाल घी डाल के रोटी, और चटनी हो या अचार हो या सैलड हो, खा लेते हैं शौक से। अब ये सारा सब कुछ हुआ और अब बकेट रखने जा रही हूँ। वहां बालकनी धुलनी पड़ती है, सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, जैसे धूप ना आए, गर्म होने लगता है ना 12 बजे के बाद। और वॉशिंग मशीन इधर बालकनी में रखी है, बेडरूम के पास वाले, ये पूरा बालकनी धुलनी पड़ती है, सारा पानी निकालना पड़ता है वाइपर से बालकनी का। और छोटे छोटे जो कपड़े थे धुलते टाइम अभी, वो सब इस रॉड में, ये जो रखा है ना हैंगर, यहाँ पे पूरे फैलाती हूँ मैं। बस फिर बेडरूम का ये जाली बंद, पर्दा बंद। दोपहर के समय में ये सब ध्यान से बंद करूँ तो घर ठंडा रहता है, वरना फिर वो गर्म हवा जहाँ आ गई एक बार, क्योंकि फिर पूरा घर गर्म हो जाता है। और खाने के बाद थोड़ा देर आराम भी करना। तो ये सब सुबह, बस सुबह जो मैंने काम किए, उसके बाद लंच की तैयारी शुरू करी। लंच में मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया था, दाल रोटी चावल। तो दाल चावल रोटी बनी। इसके बाद अब शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं करीब, तो मैं कुछ ठंडा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था कि फिर शाम के बाद ही शूटिंग शुरू करूंगी, थोड़ा सा बीच में शूटिंग के काम से रेस्ट भी मिल जाता है ना, तो इसीलिए अब मैं बना रही हूँ। जाऊंगी किचन में। खाना खाने के बाद वाले बर्तन सब साफ हो चुके थे और अब मैं मैंगो निकाल रही हूँ। सीजन है मैंगो का, तो मैंगो शेक विद आइसक्रीम पियेंगे हम लोग। और रात में डिनर में कुछ स्पेशल सब्जी बनाना चाहती हूँ मैं, लेकिन सब्जी नहीं है ना, पनीर की कुछ बनाऊंगी, तो वो शेयर करूंगी। और खाना वाना खाने के बाद बर्तन धुल गए थे, मैंने अपनी चाय ले ली है। शाम को चाय पीने के बाद ही मुझे काम करने में अच्छा लगता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और संडे है, शुभम अपना होमवर्क वगैरह कर रहा था, थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहा था। और आज भी रोज की तरह ही शुभी से बात हुई। तो एक मजेदार सी बात बताना चाहती हूँ मैं। अचानक से मेरा फोन बजा, तो उसमें नाम लिख के आ रहा था जाड़ी गर्ल। मैं एक नजर में देखी जाड़ी गर्ल, मैं सोची ये मैंने कब नंबर सेव किया, ये कौन सा नाम है, मैंने तो कोई सेव नहीं किया। फिर सोचा बाय मिस्टेक हो गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, बच्चों ने क्या होगा, 1 सेकंड में जब कॉल आ रही होती इतना दिमाग कहाँ चलता। फिर मैंने सीधे ही ऑन किया, जो ऑन किया तो वो बोल रही है मम्मा। तो मैंने कहा रे गुड्डा तुम मतलब मैंने पारू गुड्डा नाम डाला था शुभी का नंबर। तो शुभम की शरारत देखो, पारू गुड्डा एडिट करके उसको जाड़ी गर्ल लिख दिया तो उसका नाम। मतलब भाई बहन दुनिया संसार में एक जैसे होंगे। हम अपने भाइयों से दुखी, हमारी बेटी हम अपने भाई से दुखी, मतलब उसको मोटी लड़की ही कहना है उसको। तो उसने उसका मोबाइल में नाम भी बदल दिया, पारू गुड्डा से उसका जाड़ी गर्ल कर दिया। मुझे इतनी हंसी भी आई और गुस्सा भी आई, मैंने तुरंत उसका चेंज किया। मतलब भाई बहनों की शरारत ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, चाहे जहां पर भी हो, है ना। चलो अब शुरू करती हूँ मैं अपना काम। अब मेरी चाय वाय हो गई थी, मैंने चाय ना करीब 4:30 बजे पी ली थी। ये था कि चाय मैं पी लूं, और ये जो बर्तन थे खाने के, हम तीनों ने जो खाना खाया था वो बर्तन रखे थे, तो चाय के बर्तन और हमारे खाने के बर्तन वो सब मैंने धुल दिए थे। फिर सोचा था कि 6 बजे से शूटिंग शुरू करें, एक बार लगातार करो तो अच्छा लगता है ना, वो बार बार दिन भर फिर लगे रहो उसमें, ऐसा फील होता है। और थोड़ा सा लेटने से आराम भी मिल गया है। अब मैं शाम के टाइम की शुरुआत कर रही थी शूटिंग की, तो मैंने मैंगो निकाले। 2 मैंगो हैं, अच्छे बड़े साइज के हैं और पके हुए हैं, अच्छा मतलब मीठा है ये, मतलब खड़ा वैसे कई बार वाइट से होते हैं ना खट्टापन वाला, वैसा नहीं है, अब सही आने लगा है मैंगो। तो ये इसका मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। अब तो खैर रोज बनेगा, रोज का मतलब अल्टरनेट बनते ही रहना है, क्योंकि मैंगो का सीजन हो, शाम में जैसे कुछ बोलो खाने पीने को घर वालों को, तो मैंगो शेक सब बोलते हैं और हमें भी बनाने में इजी रहता है, दूध तो देना ही होता है। और मैंगो शेक बनाऊंगी। दोनों मैंगो धुले हुए रखे थे, मैंने छिलका निकाला है लाइन से, नाइफ से, और पल्प का पूरा हिस्सा निकाल लिया है, गुठली फेंक दी है। और उसको मैंने ये पूरा प्लेट भर के है 2 मैंगो, और इसको मैं यहाँ पर ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ।
और इसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। अगर हनी पसंद करते हैं तो हनी भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अब वही है ना, सब बच्चे जल्दी नहीं तैयार होते हैं, तो मैंने चीनी डाली है थोड़ी। मैंगो मीठा है और इसमें पहले चीनी और मैंगो डाल करके एक बार ब्लेंड किया मैंने, ताकि अच्छे सा मतलब पहले प्यूरी तैयार हो जाए। फिर हम यहाँ पर दूध डाल देंगे, क्योंकि कई बार कुछ अगर कड़े कड़े पीसेस बड़े बड़े रह जाते हैं और दूध के साथ एकदम से डाल दो तो वो नहीं पीस पाते हैं। फिर दूध डाल करके भी फेंट लिया, बस हो गया तैयार मैंगो शेक। मैंगो शेक की इतनी सारी रेसिपीज होती। मैंगो शेक के साथ जैसे मैंगो मस्तानी बनानी है, थोड़ी सी मैंगो प्यूरी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, फिर कलरफुल कर दो उसको। मैंगो लस्सी बनती है दही के साथ मैंगो डाल करके। तो अब समर्स है तो आप इस तरीके से कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं जो आपकी फैमिली को पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक ग्लास में निकाले हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम। बस गर्मियों में सबसे अच्छा खेल होता है आइसक्रीम का। आइसक्रीम फ्रीजर में रखिए तो कभी कोई गेस्ट आए तो उनको भी खिलाने में मतलब इजी हो जाता है कि घर में कुछ है, चलो दे दिया। कोई गर्मियों में चाय नहीं लेना चाहता तो। और कोई भी आप ड्रिंक बनाते हैं, कोल्ड कॉफी बनाएं, मैंगो शेक बनाएं, मिल्क शेक बनाएं, बस लस्सी के ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम खाना। तो बस अब शुभम को मैंने बोला, तो ये 2 गिलास इसीलिए थे आइसक्रीम वाले कि मैं और गुप्ता जी तो आइसक्रीम वाला लिए हैं, शुभम प्लेन लिया है। उसका मन है कि सीजन का पहला मैंगो शेक में प्योर पीऊंगा, मतलब प्लेन आइसक्रीम के, बिना आइसक्रीम के प्लेन मैंगो शेक। और फिर बाद में थोड़ा सा बचा हुआ है ना, डाला था जब मैंने 3 गिलास, तो आधा गिलास बचा हुआ है, उसमें वो फिर बाद में आइसक्रीम डाल के खाएगा। मैंने कहा ठीक है। और हम लोग पी ही रहे थे कि दूध वाले भैया की आवाज आ गई। 6:30 के टाइम पे वो भी आते हैं, उनका फिक्स है। मतलब लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन दूध मिल रहा है। दूध से बहुत राहत है, बहुत बड़ी राहत है। मतलब ऐसा लगता है ना, क्योंकि दूध के बगैर नहीं होता। देखो ना, तो चाय होती है ना घर में, दूध बच्चों को दे सकते हैं, हेल्पलेस फील होती है। और पनीर वगैरह भी बना सकते हो, दूध है तो। दूध है तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ भी बना लो आप। दही रोटी खा लो, दही लगा लो, तो बस इस तरीके से। और अब जब ये दूध रखा मैंने, बर्तन धुले शाम के, तो फिर बारी आई जो सुबह कपड़े फैलाए थे, चलो उठाएं। हालांकि एक राउंड में बड़ी बड़ी चादरें जो थी वो उठा के ले जा चुकी हूँ पहले ही। कब की, वो बहुत पहले ले गई थी, दोपहर में खाना खाने के बाद ही ले गई थी मैं, कि वो गर्म हो गई थी एकदम से। चादरें बड़ी बड़ी सी थी, कई बार लगता है ना गिर ना जाए, वहां रेलिंग में लटकी हुई थी, तो इसलिए। ये अंदर वाले जो डोरी के कपड़े रहते हैं, इनको गिरने डरने की कोई चिंता नहीं रहती। अब मैंने सारे कपड़े उठा के लाई कमरे में। ये वाली शूटिंग भी हमारे शुभम करवा रहे हैं। मतलब समझ जाना, जो किचन वाला रहता है वो तो मैं ट्राइपॉड से संभाल लेती हूँ, और ये जो इसमें मुझे चलना फिरना है, यहाँ से वहां नाचना घूमना है, इसमें मेरी शुभी मेरी हेल्प करती थी। अब समझ में आएगा जब वो हिलेंगे ना कैमरे। शुभी तो शुरू शुरू में कितना बेचारी हिलता था, तो जैसे व्यूवर्स कहते थे बहुत हिल रहा है, ये है वो है, तो शुभी को मैं कहती थी शुभी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी डांट भी खा जाती थी शुभी। लेकिन देखो धीरे धीरे कितने अच्छे से करने लगी थी। अब शुभम भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी हिलेगा कैमरा तो आप समझ जाना ये शुभम के हाथ में है। और जब मैंने सारे कपड़े तह बनाए, शुभम ने अपने कपड़े अलमारी में रखे, पापा कपड़े रखे, दीदी के तो मेरे कमरे में अलमारी है, मैंने उसमें उसके रख दिए। और शुभम पानी डाल रहे हैं। मैंने बोला कि जैसे कपड़े तह करके उठी, मैंने कहा अब तो पानी डालना है, क्योंकि आजकल हम 7 बजे के बाद ही पानी डालते हैं, बहुत गर्म रहता है ना। शुभम बोला मैं डालूंगा। मैंने कहा गुड, अब तुम ये काम संभाल लो। कह रहा है रोज हम डाल देंगे शाम को। दोनों बालकनी में थोड़े थोड़े से पानी डालने होते हैं। अब देखो दूध भी बॉईल हो गया। यही सब करते करते धीमा करके रखा था मैंने, और बैठी हुई थी मैं कपड़े तय करने के बाद भी, क्योंकि कुछ काम जैसे था नहीं। ये लोग बोले कि थोड़ा देर से खाना बनाना, मतलब एक व्यक्ति भी नहीं है, तो ऐसा मैंने फील किया दिन भर में कि जैसे कुछ काम ही नहीं, एक काम हो गया, ऐसे फ्री हैं, खाली बैठे हैं, अच्छा खासा लंबा समय है। अब एक मन में हमें दिमागी तौर पर ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई नहीं है, तो ऐसे खाली जैसे कुछ काम नहीं है। काम बल्कि वही होता है, चाहे 3 लोग हो चाहे 4 लोग हो, तो बर्तन काम सब वही है, थोड़ा सा क्वांटिटी में फर्क पड़ता है केवल। लेकिन फिर भी फील हो रहा है मुझे जैसे कुछ काम नहीं है। और घर वाले भी, अच्छा मीनू अभी तो नाश्ता कर लिया, अभी तो ये खा रही है, तुम बैठो थोड़ी देर बाद ही बनाना, अभी तो भूख नहीं है, मतलब देर से बनाना। खैर मैंने निकाला है प्याज टमाटर हरी मिर्ची, और पनीर है करीब 200 ग्राम के करीब पनीर है, या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल। ये कढ़ाई देखो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। विनोद का स्टेनलेस स्टील बर्तन मुझे लगता है नंबर 1 है, इसका कोई मतलब मुकाबला नहीं है। गैस में भी ये जलती नहीं है, स्टील की है फिर भी, और बहुत बढ़िया।
तेल गरम होते ही मैंने डाला था जीरा, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है और मैंने 2 प्याज बारीक काटे हैं वो डाल रहे हैं। और बनेगी आज पनीर भुर्जी। बहुत बार सब्जी सब्जी खा खा के मतलब जैसे होता है ना, बहुत अब अच्छा बहुत स्पेशल नहीं लगता इतना खा लिए हो तो, बल्कि भुर्जी खाने में अच्छी लगेगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं आज यही बना रही हूँ। सिंपल भी लगता है खाने में, हल्का रहता है और मजा आता है। तो ये प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी, बहुत ज्यादा लाल लाल करने की जरूरत नहीं है बस। और इसमें मैंने डाला है कसूरी मेथी, हरा धनिया है नहीं तो फिर भाई दोपहर ऐसे ही बीत गई थी काम के, सोचे थे गाड़ी वाला निकलेगा तो आवाज देगा तो धनिया या कुछ ऐसी चीजें लेंगे, तो नहीं, अब कल आएंगी जो भी आएंगी सब्जी। अब यहाँ पर मैंने टमाटर डाला है, कसूरी मेथी और टमाटर डाले हैं, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार पहले से ही, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, आधा चम्मच से मैंने कम ही डाली है। और ये आधा चम्मच करीब धनिया पाउडर और आधे से थोड़ा कम लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है इसमें। अगर कम भी तीखा रहा ना तो पनीर का ही बहुत अच्छा स्वाद आता है, एकदम फ्रेश पनीर है। और उस लाल मिर्ची से भी कम गरम मसाला, यानी 1/4 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला। अब सूखे मसाले डालने के बाद सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, टमाटर प्याज हरी मिर्ची। आप पसंद करते हो तो उसमें अदरक वगैरह डाल सकते हो या लहसुन वगैरह डाल सकते हो, हमने नहीं डाला है। और ढक देंगे, ढकने के बाद कुछ मिनट में ही, टमाटर तो बहुत जल्दी से गलता है और ढका इसीलिए था कि टमाटर गल जाए, नमक डला हुआ है तो। और देखो जो तेल होता है वो पूरा सेपरेट हो गया है, मतलब प्याज जब भुन जाती है अच्छे से, टमाटर गल गया है तो आप देखोगे सूखे मसाले हैं, हमने पानी नहीं डाला है लेकिन कुछ भी नहीं जल रहा है। ये कढ़ाई बहुत हैवी बॉटम की है और इसमें जैसे मैं स्टील की कलछी यूज कर रही हूँ तो इससे कुछ निशान नहीं बन रहे, वरना नई कढ़ाई में मैं तो निशान लगाती ही नहीं। मतलब मैं ये जो फ्लैट वाला जो मेरा कलछी है ना, शार्प नहीं है ये, हो सकता है शार्प वाली कलछी से निशान बनते हो। और इस कढ़ाई में अंदर का जो पॉलिश है वो अलग तरीके की है, मतलब प्लेन स्टील जैसा चिकना सा नहीं है ना, तो उसमें निशान नहीं दिखते हैं। और अब मैंने डाला है ग्रेट किया हुआ पनीर और हल्के हाथों उसको ऐसे जबरदस्त तेज तरीके से नहीं हिलाना, हल्का हल्का ऐसे अलटना पलटना, तो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं पनीर के साथ, कोटिंग भी हो जाती है, तेल पूरा सेपरेट हो जाता है और अच्छे से भुन गया है। तो ये हमारी पनीर भुर्जी तैयार होगी। आप चाहो तो ऐसे हाथों से भी क्रम्बल कर सकते हो, पनीर को क्रश कर लो, लेकिन वो ऐसे ग्रेट किया ना एक जैसा हो जाता है पूरा, अच्छा लगता है देखने में मुझे। और बस अब ये मैं निकाल के रख रही हूँ डोंगे में, क्योंकि कढ़ाई ना, ये कढ़ाई देखने में छोटी है, गहरी काफी मजे की है, नीचे से गहरान काफी है इसमें, बहुत बढ़िया है। और देखो ये रखी स्टील का बर्तन, जैसे गैस में आप स्टील का बर्तन, आप कुकर स्टील का हैवी बॉटम का मेरा है बटरफ्लाई का, तब भी देखो मैं सच बोलती हूँ कि गैस में रखने से वो लाल हो सकता है। पर मैंने नोटिस किया, 2 दिन हुआ अभी मुझे इस कढ़ाई को यूज किए हुए, पहले दिन तो मैं रिव्यू क्या देती, बस लिया था तो बताया था। आज मैं मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, प्योर मतलब श्योर होकर के कि ये कढ़ाई वाकई बहुत अच्छी है, हैवी बॉटम है और मतलब यूज करने में मजा आ रहा है और पक रही हैं चीजें अच्छे से। इंडक्शन में यूज करो चाहे गैस में यूज करो, नो इश्यू। आमतौर पर लोग गैस में ही यूज करते हैं, तो गैस के लिए ये स्टील के बर्तनों में से मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो स्टील का कुकर गैस में जलता है जैसे छौंक लगाने में। और फिर बस मैं रोटी पराठे क्या बनाऊं, मैंने ऐसा पूछा घर में शुभम से, उनके पापा तो बोले थे पराठा, लेकिन शुभम बोला नहीं रोटी सेकिए, तो मैंने कहा सही है, रोटी तो गुप्ता जी को पसंद है ही और वो कह रहा है रोटी तो ठीक है, गर्मी भी है ना तो पराठा भी हैवी, फिर ये पनीर भी है, तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छा भाई, अब रोटी खानी है तो एक तो रोटी बनाने में ना जल्दी बन जाती है फटाफट से, देर ही नहीं लगती, पराठे में तो फिर भी सेकने में टाइम लगता है। मैंने कहा फिर मैं भी खुश तुम भी खुश, चलो शुभम का नाम लेके रोटी बना दिया जाए। और बन गई रोटियां, घी लगाया और रोटियां रखी कैसरोल में। मुझे किसी ने पूछा है कि आपका कैसरोल का साइज कितना है, अब देखो मुझे इसमें लिखा नहीं है और मेरे को इतना कुछ याद नहीं है, ये काफी साल पहले का है, 4-5 साल हो गए, हम पाचोरा रहते थे तब लिया था, पर जब हमने लिया था तो ये सबसे बड़ा साइज का था, जैसे कितना होगा नहीं मालूम मुझे, और ऑनलाइन मिलता है, मैं इसी तरीके का देख के लिंक आपको दूंगी। ये तो हमने मार्केट से लिया था, और वो जो मैंने तांबे का वो लिया है ना नल वाला मटका, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी याद से, क्योंकि ये सारे काम भी ना सच कहूँ, जैसे किसी वीडियो में लिंक डालनी होती थी, शुभ ही डाल देना, वो लिंक डाल देना, वो डिस्क्रिप्शन लिख दो, हैशटैग लगा दो,
किस में टाइटल लिखना है, ये सब मैं शुभी से कहती रहती थी पहले, ये लिख दो शुभी। मैं काम कर रही होती थी, मैं बोलती रहती थी, वो लिखती रहती थी। अब अलग से फोन लेके बैठना पड़ेगा कि अच्छा किससे मैंने ऑर्डर किया था, वो लिंक लो, फिर कॉपी पेस्ट करो, फिर जाके डिस्क्रिप्शन में लिखो। अब सारे काम मुझको ही करने हैं, ये सब काम अब शुभम को बोलती नहीं, फिर वही है ना, फिर जितना काम में लगा उतना फिर उसमें उनका इंटरेस्ट जाएगा। अब शुभी का था ये था कि शुरू शुरू में था और थोड़ी वो समझदार है कि मतलब उसने जितना मैंने बोला उतना किया, उसके बाद वो अपना काम करने लगती थी। अब खाना वाना हुआ, पनीर भुर्जी बहुत अच्छी थी। फिर हल्दी दूध मस्ट है, गुप्ता जी का साफ कहना है, रात में चाहे आधा गिलास लो, हल्दी दूध सबको पीना है गरम, तो वही गरम दूध, हल्दी डाली है ज्यादा सी, और 3 लोगों का आधा आधा गिलास है। थोड़ी देर बाद ही लिया हमने खाने के बाद। और जब हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक हमारे खाने के बाद बर्तन धुल ही रही होती हूँ मैं, शुभी का फोन आ जाता है। और आज तो मैंने बर्तन कढ़ाई में, जब सब्जी पलटी थी तब कढ़ाई वो बर्तन धो लिए थे, रोटी बनाई थी ना तुरंत रोटी के बर्तन धो लिए थे, खाया सारे बर्तन प्लेट धुल गए। आज मैंने बास्केट में बर्तन रखे ही नहीं, धुलते गए और रखते गए सीधे। और बस सब अभी दूध